प्रदेश के हमारे चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना, अपर मुख्य सचिव हो गए ना आप? अपर मुख्य सचिव गन्ना श्री संजय भुसरेड्डी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शशि प्रकाश गोयल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, गन्ना विभाग के सभी अधिकारीगण और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे प्रदेश के सभी किसान, गन्ना किसान भाइयों बहनों, मैं प्रदेश के अपने अन्नदाता किसानों को गन्ना विभाग के द्वारा गन्ना किसानों की अब तक के 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का सीधा भुगतान करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ गन्ना विभाग को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। शासन की कार्यपद्धति स्वयं की नहीं बल्कि जनता की संतुष्टि का कारण बनना चाहिए और विगत 3 वर्ष 3 माह के अंदर उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के इतिहास का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जब इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में सरकार के सहयोग से हुआ हो। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अन्नदाता किसानों का आशीर्वाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर रहा है और दोनों सरकारों ने मिलकर के संकट के काल में भी जूझते हुए गन्ना किसानों की और किसानों की समस्या का समाधान का मार्ग निकाला है। मुझे प्रसन्नता है कि जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ वह ऐसा समय था जब पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे चीनी मिलें बंद होंगी तो किसानों का क्या होगा। संक्रमण को भी रोकना था लेकिन साथ साथ किसानों की समस्याओं को भी देखना था। गन्ने की फसल रही हो या गेहूं की, आलू की फसल रही हो या फिर अन्य किसानों से जुड़ी हुई उनकी समस्या, प्राथमिकता के आधार पर इसमें निर्णय भी लेना था, त्वरित निर्णय भी लेना था। और हम लोगों ने तय किया कि कोई भी चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे और मैं अभिनंदन करूंगा अपने किसान बंधुओं का जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ शासन की व्यवस्था में सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 100% गन्ना की पेराई करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि अब तक गन्ना किसानों के खाते में पहुंचाने में हमें मदद मिली है। ये शासन की कल्याणकारी योजनाएं और शासन और जनता के बीच, शासन और किसानों के बीच
बेहतर तालमेल का एक आदर्श उदाहरण भी कहा जा सकता है। मैंने अभी प्रदेश के अपने प्रगतिशील और समृद्ध उन किसानों से जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से न केवल स्वयं के बल्कि प्रदेश और देश के जीवन में भी खुशहाली लाने का कार्य किया है, उनके साथ सीधे संवाद बनाने का प्रयास किया और प्रदेश के अलग अलग कोने से इन सभी किसानों के साथ सीधे संवाद बनाने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, वह हमारे लिए एक नया अनुभव है, जिसके बारे में हम अक्सर बोलते थे कि किसान की आय में वृद्धि कैसे हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसके बारे में फोकस करते हैं और बोलते हैं, फसल के विविधीकरण का हो या फिर इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से एक ही बार में अधिक फसल के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने की स्थिति किसान के परिश्रम से, और हमारे इन सभी किसानों ने, चाहे वह पश्चिम में मुजफ्फरनगर के किसान हों, मेरठ के हैं, संभल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अंबेडकर नगर, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, यानी ये सभी किसान अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किए हैं। लाखों लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश इनके माध्यम से लाने में सफलता प्राप्त हुई है और ये चीजें हमें इस बात को बताती हैं कि जहां चाह वहां राह, यानी संकट के समय भी हम रास्ता निकाल सकते हैं और किसानों के परिश्रम ने, उनकी मेधा ने आज ये राह प्रदेश के अंदर दिखाई है। और ये तब जब देश के अंदर चीनी मिलें, लगभग 25% चीनी मिलें बंद हो गई थी पहले ही, यानी कोरोना के पहले ही बंद हो गई थी, और कोरोना के कालखंड में भी बहुत कम चीनी मिलें चल पाई थी। लेकिन प्रदेश के अंदर हमारे गन्ना विभाग ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, और उस संकल्प को भी पूरा किया। और आज यह भी तय करने का कार्य कि हमने गन्ना पेराई का कार्य कर लिया है। गन्ना पेराई के साथ अब गन्ना मूल्य का भुगतान भी होना है, यह भी हम करने की दिशा में बढ़े हैं। मुझे लगता है कि हम लोग 1,05,000 करोड़ के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रहे हैं। अब कुल 15,000 करोड़ रुपए बाकी रहेगा, ये भी हम अगले कुछ महीनों के अंदर इस गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने उत्तर प्रदेश को अपने परिश्रम से फिर से नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया, गन्ना उत्पादन में भी और चीनी उत्पादन में भी। खांडसारी उद्योग बंद हो गया था, तो खांडसारी उद्योग के दौरान जब किसानों में हलचल थी तो गन्ना विभाग ने फटाफट उन लोगों को लाइसेंस जारी किए और बड़ी मात्रा में जगह जगह खांडसारी उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, कोरोना के दौरान याद करिए, मार्च प्रथम सप्ताह में अचानक सैनिटाइजर की कमी पड़ गई। 100 ग्राम की जो शीशी थी, वह जिसका दाम 80 रुपये होता था, उसकी कीमत 400-500 रुपये में मिलने लग गई। तो गन्ना विभाग ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने कहा चीनी मिल तो चल ही रही है, हम सैनिटाइजर भी बनाएंगे। और सैनिटाइजर का इतना उत्पादन किया कि प्रदेश में हर विभाग को हमने फ्री में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया ही गन्ना विभाग ने, बल्कि
देश के 28 राज्यों को भी सैनिटाइजर की आपूर्ति सस्ते में की और दुनिया के अंदर भी सैनिटाइजर भेजने का कार्य किया। ये है कि कार्य कैसे होना है और संकट में भी हम राह निकाल सकते हैं। उसका एक दूसरा उदाहरण इस अवसर पर हमारे इस गन्ना विभाग ने किसान बंधुओं की मदद से निकालने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा किसान भाई आज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। ई गन्ना ऐप के बारे में हमारे तमाम किसान बंधुओं ने चर्चा की है और उन्होंने इसके बारे में कहा है कि कैसे अब पर्ची की समस्या नहीं बल्कि एसएमएस के माध्यम से न केवल गन्ना पर्ची भेजने की समस्या का समाधान हो सकता है, अपितु इसके माध्यम से अगर पर्ची नहीं भी लेके गए तो भी हमारे मोबाइल फोन पर वह एसएमएस है, हम उसको दिखा करके भी अपना गन्ना की तोलाई कर सकते हैं। या भुगतान के लिए हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ये ऑनलाइन है, डीबीटी के माध्यम से पूरा भुगतान आ रहा है और हमें उसकी जानकारी मिल रही है कि कितना गन्ना मूल्य का भुगतान हो गया है। एक बड़ा कार्य, ये जो भी प्रयास हैं ये वास्तव में अपने अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात को कहते हैं कि अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी ये बात कही थी और यही कारण था कि जब उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग बंद हो रहा था तो हम लोगों ने सबसे पहली किसी चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, तो वह था चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रमाला की चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई। और मैं शिलान्यास में भी गया था और उद्घाटन में भी मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरठ की मोहद्दीनपुर की चीनी मिल, मुंडेरवा में जहां पर हमारा किसान कहीं या कभी अपनी शहादत देता था, लेकिन आज वहां पर नई चीनी मिल 5000 टीसीडी की अत्याधुनिक तकनीक पर निर्मित एक नई चीनी मिल, इस बार जिस भारी पैमाने पर वहां पर पेराई हुई और समय से पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का वहां पर पेराई के साथ साथ भुगतान की कार्रवाई हुई। पिपराइच यानी गोरखपुर में कभी 3 चीनी मिलें हुआ करती थी और देखते देखते पिछली सरकारों के समय सभी चीनी मिलें बंद हो गईं। ये लगता था कि अब गन्ना किसान कहां जाएगा, लेकिन गन्ना विभाग ने पिपराइच में नई चीनी मिल 5000 टीसीडी की चीनी मिल यानी 50,000 कुंटल गन्ने का प्रतिदिन पेराई हो सकती है और इसको बाद में बढ़ा करके 70,000 यानी 75,000 क्विंटल तक प्रतिदिन किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक पर बनी हुई इन चीनी मिलों ने एक बार फिर से लोगों के जीवन में एक नया विश्वास भरा है और विश्वास इस बात का कि किसान बंधु परिश्रम करेगा, सरकार उसके साथ हर कदम पर खड़ी होगी और यह इन चीनी मिलों के माध्यम से देखने को मिला है। लगातार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ है। मैं इस बारे में एक बार फिर से अपने सभी किसान बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं मैंने नोट भी की हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। गन्ना किसान के एक एक गन्ना मूल्य का पाई पाई का भुगतान भी करवाएंगे। किसी भी किसान का कोई एक भी पैसा नहीं ले जा सकता और ये हमारा पहले दिन से संकल्प है कि प्रदेश में कानून का राज होगा, न गुंडा राज होगा न भ्रष्टाचार होगा। जिसने भी गुंडागिर्दी करने या भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास किया तो उसकी जगह कहां होनी है यह पहले ही हम तय कर चुके हैं और इसलिए हर एक किसान को उसकी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त होना ही चाहिए और इसके लिए जहां हम ये कार्य कर रहे हैं वहीं किसान के जीवन में अधिकाधिक खुशहाली हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य
देकर लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम किसानों को देने का जो संकल्प किया उत्तर प्रदेश में, इस कार्य को हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही जो कुछ सुझाव अभी हमारे किसान बंधुओं ने मुझे दिए हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि इन समस्याओं का समाधान होगा। हर प्रकार से आपका संरक्षण करना, आपको सुरक्षा प्रदान करना, आपको एक खुशनुमा माहौल प्रदान करना और आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन के माध्यम से हम देश और प्रदेश और देश को समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकेंगे। यह एक अवसर है। मैं चाहूंगा आप सब की ओर, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमारे कुछ किसानों ने, मेरठ से जुड़े हुए हमारे से विनोद सैनी जी ने और अन्य किसानों ने भी बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। अरविंद मलिक जी ने जो अपनी बातें कही हैं या जो भी किसान अपनी बात यहां पर कहे हैं, और मैं चाहूंगा हमें वास्तव में जैविक खेती की ओर से, अगर हमारे घर में गाय है, देसी गाय, तो देसी गाय के माध्यम से, जीवामृत के माध्यम से हम जैविक खेती का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। फसल भी अच्छी होगी और साथ साथ विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से, चाहे वह कैंसर की बीमारी हो, चाहे वह किडनी खराब होने की समस्या हो या अन्य तमाम समस्याओं से भी हमें निजात मिल सकता है, बशर्ते हम जैविक खेती की ओर तेजी के साथ अग्रसर हों। आप सब ने जिन भावनाओं को आज यहाँ पे व्यक्त किया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सरकार आपके हित के लिए कार्य करेगी। हमारे गन्ना मंत्री जी, गन्ना राज्य मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना और चीनी उद्योग, गन्ना विभाग के सभी अधिकारीगण पूरी तत्परता के साथ आपकी सेवा में लगे हैं और किसान बंधुओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, सरकार वह कार्य हर किसान के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में जाने पर प्रदेश के अपने सभी गन्ना किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी सबकी मेहनत, आप सबका परिश्रम प्रदेश और देश के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगा। आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।